हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो 3 तीर कौन से हैं जो सही टाइम पे सही निशाने पे लग जाएं तो आखिरी तीर फिर आपका यूनियन रीयूनियन ही होता है। 1000% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आपने ये 2 तीर, शुरू के 2 तीर सही टाइम पे सही निशाने पे मार दिए तो तीसरा तीर आपका रीयूनियन ही है। ये बात आप लिख के रख लो, कहीं भी लिख के रख लो। तो लेकिन उसके लिए करना क्या है, वो 2 ही हैं, मेनली वो 2 ही हैं। वो 2 तीर मारने से पहले लेकिन आपको ना मौका बहुत बार मिलता है इसमें। ऐसा नहीं है कि 1 टाइम चांस मिला है आपको, 1 टेक है ये, ऐसा नहीं है। आपको बार बार मौका मिलता है। इस जर्नी में आपको डाला जाता है ना, आपको शुरू से ये मौका मिल दिया जाता है। 30 साल की उम्र तक आपको खूब सिखाया जाता है, समझाया जाता है, बस बशर्ते कि आपने वो जो लाइफ जी है 30 साल तक, वो आपने लेसन के तौर पर ही जी हो, समझ में आया हो, बहुत कुछ करने का मन किया हो, बहुत कुछ, लेकिन मजबूरियाँ थी तो नहीं कर पाए। कोई ऐसी बात नहीं है, योजनाएं सारी थी आपके पास, बस थोड़ी सी क्लिक्स या थोड़ी सी दिशा का अभाव था। बाकी आप सब बिल्कुल ठीक कर रहे थे और करना चाह रहे थे। तो ऐसे इंसानों को हमेशा ये बात मान लेनी चाहिए कि लाइफ में आगे चलने के बाद जिसे केवल दिशा की प्रॉब्लम रहती है ना कि मैं किस दिशा में जाऊँ, मैं क्या करूँ, जिसका सवाल ये रहता है कि मैं क्या करूँ, उसे डेफिनेटली सही टाइम पे सही गाइडेंस भी मिलती है और उसे वो फॉलो भी करता है और उसको बाद में उसका परिणाम भी ज़रूर से ज़रूर मिलता है। परिणाम भी उसका मन वांछित, जो उसका वांछित फल है वो उसे मिल जाता है। फाइनली मिलता है उसको ऐसा। उससे पहले लेकिन उसे बहुत सारे टेस्ट, ट्रिगर्स और परीक्षाएं देनी ही होती हैं, जैसा कि नॉर्मल 3D लाइफ में भी होता है। परीक्षाएं बहुत होती हैं, उसके बाद ही तो बाद में आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, आपको आपकी सही जॉब के लिए जो भी आप करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी यही है, सेम टू सेम यही है इसमें। वो 3 तीर कौन कौन से हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो समझ में आएगा आपको कि आपको करना वाकई में क्या है आखिरकार। अगर आप, फर्स्ट बात यह है कि अगर आप 30 साल की उम्र तक सीखते रहे, मजबूर रहे लेकिन फिर भी सीखते रहे, ब्लेमिंग की एनर्जी में आप 30 साल की उम्र के बाद से निकलना शुरू कर दिया आपने, ब्लेमिंग की एनर्जी आपके अंदर से निकल गई, मतलब धीरे धीरे आप ख़त्म कर रहे हैं सोच को कि ये जो कुछ भी हो रहा है इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, खुद मैं हूँ, चाहे मैं इस लाइफ का हूँ चाहे मैं पास्ट लाइफ का हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हूँ तो मैं ही खुद। ये लाइन, ये वर्ड, ये जानकारी ये आपके संज्ञान में है, आपको पता है। अगर मेरी सक्सेस हो रही है मेरी, तो भी मेरा कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा या कुछ ना कुछ ऐसा जानकारी मैंने ली होगी या मैंने मेहनत की होगी जिसका फल आज मुझे इस सफलता के रूप में मिल रहा है, ठीक है। और आज मैं अगर असफल हूँ, बहुत सारे मेरे साथ उतार चढ़ाव हैं, तो उसके पीछे भी मेरे कुछ कर्म, कुछ हिसाब किताब, कुछ ऐसे रहे हैं जिनको मैं इस तरह से पे आउट कर रहा हूँ बैठकर यहाँ पर आज। तो दोनों ही तरीके की चीज़ों में आप एनर्जी को अपने कारण मानेंगे, अपने खुद को कारण मानेंगे, अपने साथ जुड़े हुए हर एक किस्से का, हर कहानी का, ठीक है। इस ब्लेमिंग की एनर्जी के बाद निकलते हैं आप खोज पर। तो वो आप लेते हैं पहला तीर आपके तर्कश में से जो निकला है वो है आपकी खोज। और उस खोज में को आप खुद नहीं कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स ने खुद दिखाया है वो पर्सन कि भाई तुम परेशान तो बहुत हो चुके, संघर्ष बहुत जी चुके, अब तुम हताश हो, निराश हो, लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखो कि ये जो एक पर्सन पर्टिकुलर तुम्हारे सामने आज हमने भेजा है या इस स्थिति में तुम्हें मिला है, ये तुम्हारी ही आत्मा का आधा हिस्सा है। तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो। इन सोच, इन समझ, इन एक्सपीरियंस के साथ तुम किसी के साथ आए हो, तुम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हो। मैंने तुम 2 जनों को एक जैसा व्यक्तित्व, एक जैसा वाइब्रेशन, एक जैसी एनर्जी, एक जैसी इच्छाएं, चाहत और खूबियाँ देकर भेजा है। अगर हो सके तो अपनी इन खूबियों को यूज़ करो, एक दूसरे के साथ जुड़ो और एक अच्छे कामों को अंजाम दो जिसमें तुम्हारी सोल भी सेटिस्फाई होगी ही। यहाँ से अतृप्त आत्मा लेकर तुम ऊपर तक नहीं आओगे, तुम साथ रहोगे, साथ में सपोर्ट कर करके एक दूसरे के चलोगे तो यहाँ पर बहुत कुछ पाओगे, ठीक है। ये बात दोनों तक समझ में आनी चाहिए, 2 जनों को बराबर। आपको सबसे पहले अपने ट्विन फ्लेम को देखने के बाद उससे उम्मीदें कम करनी है। उससे जब आपको सब कुछ समझ में आ ही गया है तो आप उसे सिर्फ ये नॉलेज में उसके डालने की कोशिश में रखें कि उसका भी कुछ पर्पस है यहाँ आने का, उस पर्पस को वो पहचाने, आत्मसात हो अपने उद्देश्य से, यदि आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि मुझे उसके साथ जुड़ के काम करना है। वरना तो प्रकृति खुद ही ऐसा इंतज़ाम और सारे व्यवस्थाएँ करती है कि आप लोग साथ होते हो, साथ में चल के काम करते हो, उद्देश्य से जुड़ते हो, पूर्ति करते हो। अब उस बीच में आपकी शादी हो जाती है एक दूसरे से या आपके साथ हार्मोनियस यूनियन हो जाता है। ये सब प्रकृति का पहले से लिखा हुआ एक खेल है। उसको हम बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करते हुए बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं।
वो एक अलग ही कहानी है। उसे उसकी खोज में चलेंगे तो हमारा जो मिशन है वो दूसरा ही हो जाएगा। जो मिशन है उससे आप भटक जाओगे। अपनी शादी की तारीख सोचने के चक्कर में आप मेन काम से भटक गए हो, ये ध्यान रखना। और ये यूनिवर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, इसलिए वो आपको बार बार टेस्ट कर देते हैं कि मैंने किस लिए भेजा है और तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो पहला तीर आपका यही है कि आप पहले खोज कर लेंगे, फिर उसके बाद आप समझेंगे कि हम शायद किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं और वो हमें करना ही है। ठीक है, ये सारे साइन जो दिखते हैं ना आपको उद्देश्य की पूर्ति के निकट आने के दिखते हैं कि आप सोचते हैं कि ये यूनियन के जो साइन है दिखने के बाद यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, तो बात समझिए, ये यूनियन के साइन आपको इंसान से जुड़ने के नहीं दिख रहे, आपको उद्देश्य से जुड़ने के दिख रहे हैं। आपके यूनियन का समय आ चुका है, यानी आपके और आपके सोल पर्पस के यूनियन का समय आ चुका है। ये बटरफ्लाई जो दिख रही है बता रही है कि संघर्ष मिलेंगे, लेकिन एक उद्देश्य है जिसे पूरा कर सकोगे, करो, मेहनत करो, हर तरह का साइन। अब ये एंजल नंबर्स क्या दिखते हैं आपको, क्या बताते हैं ये आपको, या तो ये तो उनको भी दिखते हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में होता है, यानी कि उनका भी किसी न किसी काम से संबंध है और उस काम को वो कैसे कैसे पूरे करें वो एंजल नंबर्स उनको गाइड कर रहे होते हैं, है ना। नॉर्मल जर्नी में भी तो दिखते हैं ना ये तो देख लीजिए कि कार्य प्रधान जर्नी है, कार्य प्रधान, मिलन प्रधान नहीं, ईश्वर के नज़र में। ये तो उनकी छोटी सी अलग की एक गिफ्ट है उनका, आपका मिलन, और उसे ही मेन मानते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड, हाँ, फर्स्टली ये है कि जब आपको इतना सब कुछ पता चल ही गया है, ज्ञान आत्मसात हो ही गया है, तो आप खोज रहे हैं एक सही गाइडेंस जिसमें आपको ये पता लगे कि मेरा कौन सा नंबर, कौन सा न्यूमेरिक, कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र, कौन सा दिन, कौन सा उद्देश्य ऐसा है जिसे मैं पूरा कर नहीं पा रहा हूँ अब तक और करना है। छोटे छोटे और भी तो काम होते हैं ना उसके पहले, मेन काम को करने से पहले वो व्यवस्था क्या है, वो तरीका क्या है, वो कौन सा जाप है, वो कौन सा उच्चारण है, वो कौन सा कर्म है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप गाइडेंस लेते हो। ठीक है, अब उसको एक चीज़ इसमें सिमटा कर नहीं रखना है। इनर वर्क बोल दिया तो इंसान क्या करता है कि एक काम की तरह उसे इनर वर्क मुंह में, मतलब एक माला सी जप ली, इनर वर्क, बस जैसे यही कोई एक कोर्स है जिसे करते के साथ ही आपको जो है एंट्री मतलब कहते हैं ना भर्ती चालू है, ये कोर्स करके आके दिखा दो डिप्लोमा, भर्ती मिल जाएगी। इसे सरकारी जॉब की तरह देखने लगे हैं आप लोग। मैडम इनर वर्क मेरा इतना अधूरा रह गया, आप मेरा पूरा करा दोगी क्या? मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जब आप ऐसा सवाल मेरे पास आता है कि क्या समझ रखा है इस जर्नी को कि इनका अधूरा रह गया है, मतलब क्या अधूरा रह गया इनका, ये बोल रहे हैं इनर वर्क अधूरा रह गया है मेरा, ये वाला उन्होंने तो करवाया नहीं, इतने हज़ारों रुपए मुझसे लिए हैं और मुझे इनर वर्क कुछ नहीं बताया गया, 0% मेरा वो हुआ है। कभी कहते हैं एंसेस्टर हीलिंग, कभी कहते हैं फलाना, कभी कहते हैं ढिमकाना, और काम कर इतना पैसा लाखों रुपए लगाने के बाद भी वो मेरा कुछ रिजल्ट हाथ में आया ही नहीं है। ना यूनियन हुआ, ना रियूनियन हुआ, ना आत्मा का उद्देश्य मिला, ना कुछ हुआ। अब आप बताइए क्या करें, आप बता दीजिए। तो आप एक बात बता दीजिए मुझको कि आप इतना पैसा देने से पहले आपने ये नहीं सोचा, बिल्कुल कतई भी नहीं सोचा आपने कि ये पैसा लेके कोई इनर वर्क करा के कोई रियूनियन कराएगा। यहाँ पे कोई डीलरिंग चल रही है क्या, डीलर बैठा है कोई यहाँ पर, क्या हो रहा है? उस तरीके से जिस तरह से आप जाना चाह रहे हैं इस रिश्ते में आगे, वो तो तरीका ही नहीं है, वो तो रास्ता ही नहीं है, ट्रैक ही बदल गया। समझ गए आप? ट्रैक तो चला था आत्मा का, उद्देश्य का, पूर्ति का, स्पिरिचुअलिटी का, और आप चले गए एकदम इकोनॉमिकली किसी की जेबों को भरने के हिसाब से निकल पड़े हैं। इनर वर्क के नाम पे आपने कोर्स समझ लिया है, तो वो चीज़ें नहीं हैं, वो ऐसे काम नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं है वो चीज़ें। उन्होंने तो आपको कैश करना सीख लिया, आपको भुनाना सीख लिया, आपकी बेचैनियों को। आप अपनी परेशानियाँ, अपनी बेचैनियाँ लेके भागेंगे किसी भी इंसान के पास, कितने लाखों लोग उन्हें फॉलो कर रहे हो, चाहे भले ही वो भुनाने बैठे हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ भुनाने। जो इंसान उद्देश्य से भटका पड़ा है उसके बैंक में कितना पैसा है वो सारा का सारा अपने बैंक में ट्रांसफ़र करने के हिसाब से वो लोग बैठ जाते हैं। आप ये बात ध्यान रखना। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले अपने उद्देश्यों को जानकर एक सही सटीक गाइडेंस की कुछ तरीके की चीज़ें लो। आप पहले इंसान को पकड़ो कि वो इंसान कौन लग रहा है आपको, जो आपको सही गाइडेंस देगा, इस बारे में सही बताएगा कि किस चीज़ पर काम करूँ मैं। ये सब कुछ नंबर देखिए, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है ना, वो आपको आपके कर्मों के हिसाब से मिलता है। ऐसा नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ ऐसा है इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। बात यह है कि आप ऐसे थे इसलिए ऐसी दिशा, दशा और तारीख में आपका जन्म किया गया है, ताकि आप ज़िंदगी भर इस तरीके के कामों को करें। और जब आप पूछें किसी से तो वो आपको बताए भैया तुम्हारा ये एक गड़बड़ है, इसे सुधार लो। ईश्वर समस्या के साथ समाधान देकर भेजता है, बशर्ते कि आपकी आंखें कितनी खुली हैं उस चीज़ के प्रति। ठीक है, ये सब जानकारी लेने के बाद आप उसको करने पहुंचते हैं, ठीक करने पहुंचते हैं, सही गाइडेंस लेने के बाद कि भाई मुझे क्या सुधारना है। ये आपका पहला तीर है, वो अगर निशाने पे लग गया
बताने वाले ने आपको कुछ काम ऐसे बता दिए कि इसे कर लो, इसे कर लो, इसे कर लो, आप ठीक से टाइम पहुंचोगे, तरीके से करोगे। कुछ लोग कहते हैं आप हीलिंग कर दोगे कि हमारी चक्रा हीलिंग कर दोगे क्या अपने आप से? तो आप मुझे बताइए कि क्या कोई और कहीं इतनी दूर बैठकर, हजारों किलोमीटर दूर बैठकर आपके चक्रों को हील कर सकता है? खुद सेंस लगाओ आप इस बात का ज़रा। ये जो कहता है कि मैं कर सकता हूँ, इसका मतलब वो इतना बड़ा फ्रॉड है ना कि उसे तुरंत ही 420 के जुर्म में कहीं ना कहीं वो कर देना चाहिए कि मैं यहाँ से बैठ के आपके चक्र हील कर रही हूँ। इतनी बेवकूफ़ी वाली बात है ना उसे तो बात ही बात में बता देना चाहिए कि इतना बड़ा फ्रॉड करोगे ना, तुम कहाँ जाओगे तुम्हें पता है, कौन सा द्वार खुले पड़े तुम्हारे लिए। पर क्या करें, आप बनने बैठे हैं तो वो बनाने बैठे हैं। कोई नहीं कर सकता चक्र हीलिंग, करना आपको खुद है। कैसे करना है ये हम बता दें। मतलब कृष्ण जी तक ने नहीं बोला था युद्ध के समय कि तुम बैठ जाओ अर्जुन, मैं कर सकता हूँ ये सारे काम, लाओ मेरे हाथ में 2 तीर कमान, मैं तो एक तीर में सब कुछ चला दूंगा, एक सुदर्शन चक्र से सबके गले काट सकता हूँ मैं। फिर भी उन्होंने उन्हें ही आदेश दिए तू कर। क्यों कर? क्योंकि उसके हाथों से उसकी एनर्जी से ये सब काम होने हैं। तो तुम कैसे, मतलब इतना महान भी कोई हो गया कि कृष्ण से भी ज़्यादा महान हो गया कि हजारों किलोमीटर दूर बैठ कर तुम्हारे वो चक्र हीलिंग कर रहा है। उनकी शक्ल देखी है आपने, उनकी कैसे लालच टपक रहा होता है चेहरों से, कितना बुरा मतलब हाल लिए बैठे हैं अपने मुंह पर, जब वो इतना क्या बताऊं मैं, क्या कहूं मैं। आप लोगों को लगता है, फिर आप हंसते हो तो मुझे भी फिर हंसी आती है। मतलब कितनी इन लोगों की मैं आपके सामने पोल पट्टियाँ खोलूँ जब आपको समझ में आएगा कि हमें नहीं ऐसे पढ़ना है। यहाँ इतने सारे चैनल हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकती। लेडीज़ को वर्गला रहे हैं, वो बोलते हैं सीधा सीधा कि हम ही आपके कुछ हैं, आप हमसे ही आगे जुड़ जाओ। बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं, वो साफ डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम्हारा तो मैं ही हूँ, तुम मेरे से आगे। जो जेंट्स हैं यहाँ पर कुछ एक नहीं है, मेरे पास इतने मैसेज आए हैं ना इन लोगों के खिलाफ, इतने मैसेज आते हैं ना, और आप बेवकूफ़ अच्छे से बनते हो उनके सामने बैठ करके, बहुत अच्छे से। ये है आपकी असेंशन, आप खुल गए, मतलब दिमाग कहाँ है। मगर नहीं, आप तो खुशी खुशी जा रहे हो उनके पास, समझ रहे हो उनसे उनको बड़ा गुरु। गलत है, आप अपने साथ गलत करते हो। तो ये तो सबसे पहला देखना तो आपका यही है ईश्वर को कि आपको कितना समझ आया, सही गलत का क्या निर्णय दे। जो भाई भगवान भी क्या करे, जब हम करेंगे तो भुगतेंगे भी ना फिर उसको उसी हिसाब से। तो क्या करना था आपने, ये करना है कि एक सही बात आपने समझ गए, अब आपने उस पर काम करना शुरू किया। एक सच्चे मन से, एक पूरे मन से, एक अनुष्ठान से, एक संकल्प के साथ आप जुड़ रहे हैं किसी चीज़ के साथ, ठीक है। वो चीज़ें आपकी मैं आपको लिख के दे रही हूँ। अगर आप 100 डेज़, 100 दिन तक, 101 दिन तक कंटिन्यू किसी अच्छे सोच के साथ चलते रहते हो, पूरा का पूरा अपने आप को चेंज कर लेते हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छे इंसान हो, और किसी अच्छी एनर्जी को अपने से जोड़ने की जिद जैसी चीज़ आप लेके बैठे हो, तो ईश्वर तक ये तो बातें जाती हैं। मगर क्या है ना कि अगर वो इंसान आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, मान लो, वो भी तो ठीक होना चाहिए ना, उसी लेवल का होना चाहिए ना। यहाँ पर दोनों का एक लेवल पर आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आपसे नहीं मिल पा रहा है अगर, तो उस चीज़ को वहीं छोड़कर ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। कंटिन्यू आपका ये जो 101 दिन तक ये आप कंटिन्यू जो कर रहे हैं ना काम, वो ख़राब तो जाने वाला है नहीं। ये तो आप कहीं भी लिख लो, ख़राब नहीं जाएगा आपका एक भी प्रयास, ख़राब नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं ख़राब। ये तो आप कहीं भी देख लेना, कोई भी मंत्र बोला है ख़राब नहीं जाएगा। किसी भी ग्रह को आपने सर्व किया है, ख़राब नहीं जाएगा, ख़राब तो जाएगा ही नहीं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग निकाल के दिया गया है, तो देखिए ना आपके कितनी और चीज़ों को सॉल्व कर दिया होगा उसने अपने आप ही, है ना। तो चीज़ें तो अपने टाइम पे ही होती हैं, बस दिशा मिल गई आपको। पहला तीर तो आपका ये निशाने पे लग गया और आपने काम ठीक से कर दिया, ये भी ठीक है। दूसरा, जैसे ही आपका सब कुछ ठीक होगा, दिशा दशा, आपके न्यूमेरिक्स, आपका सब ठीक होगा, आपको तुरंत ही ना एक आत्मा के उद्देश्य मिल जाएंगे। एक उद्देश्य दिया जाएगा आपको उस वक्त आपकी आत्मा का कि भैया ये काम तुम करो। वहाँ उस समय आपका जो है ना सोल बहुत सेटिस्फाई होगा उस काम को करते हुए, बड़े फुलफिलमेंट की फीलिंग कर रहे होंगे आप। 3D के लेवल पर देखा जाए तो आप जिम्मेदारियां ठीक से निभा पा रहे होंगे और आप अपने आप की आत्मा को संतुष्ट भी जान पा रहे होंगे। आपके कही हुई बातें ईश्वर तक पहुंचती हैं, मैनिफेस्ट होता है और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती हैं। ये अच्छे अच्छे चीज़ आपके साथ होने लगी हैं, ठीक है। एक ये दूसरा तीर है, जब ये यानी कि आपने सर्व अच्छे से कर लिया तो आपको गेन अच्छे से हो रहा है। बस एक उसी इंसान को अपनी अच्छाई और बुराई का तराजू मत समझो कि भाई अब मैंने सही कर लिया था काम, क्योंकि फिर ये मिल गया ना मुझको, यूनियन हो गया ना मेरा, चाहे छोटा सा ही हुआ, तो वो सही नहीं होता। एक बार आने के लिए, जाने के लिए दोबारा आया है इंसान, तो वो आपका परमानेंट अच्छा वाला है कोई काम नहीं ना, वो फिर कुछ सिखाने आ गया था, अभी आप अधूरे थे इसका मतलब, ठीक है। जब आएगा और परमानेंट यूनियन लेकर आएगा ना इंसान, तब समझना कि आपका काम सही था वो। तीसरा तीर कौन सा है, जब ये 2 तीर एक साथ लग गए, ठीक लग गए, आपका ग्रह सर्विंग ठीक हो गई है, ग्रहों को अच्छे से सर्व कर लिया है,
एक मानवता का एक अच्छा सा पाठ आपने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, आपकी जीवन भर के लिए चीज़ें आपके साथ जुड़ चुकी हैं, एक अच्छा इंसान बन चुके हो हर स्थिति परिस्थिति के लिए, और आपने अपना आत्मा का उद्देश्य ढूंढ लिया है। अब थर्ड जो हो रहा है वो सीधा सीधा यूनियन होता है। अब उस यूनियन में आपका, भाई मुझे तो ऐसा ही लगता है और यही होता है कि इस यूनियन से आप बिल्कुल खुश और सेटिस्फाई रहते हो, फिर वो चाहे शादी का नाम ले पाए वो यूनियन, या इस पृथ्वी पर वो शादी का नाम ना भी ले पाए, तो भी आपकी आत्माएं खुश होती हैं। फाइनली आपकी सोल को खुश कर दिया जाता है। दे आर ऑलरेडी वन, दे आर नॉट सेपरेट, दे आर ऑलरेडी वन। तो वननेस जैसी तो कहीं कोई वो कब होगा जैसे तो कोई सवाल आपके अंदर रह ही नहीं जाता है। वो वन है, वो दोनों को फील हो रही है, वन है, हम एक हैं। तो जब दोनों को फील हो रही है, बराबर लेवल पे हो रही है, दोनों एक साथ वाइब्रेट कर रहे हो, तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है कि वो किसको सर्व कर रहा है व्यक्ति और आप किसको सर्व कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल सर्व कर रहे हैं मतलब 3D के प्रोस्पेक्टिव से आप कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं किसी और के साथ में, यदि और वो भी कर रहे हैं, तो ये दुख का कारण नहीं रहता आपके लिए। यहाँ बहुत सारे ना बड़े बड़े चैनल वाले भी, मतलब जिनको बहुत से लोग शुरुआत में फॉलो करना शुरू कर दिया, जिन लोगों ने उन लोगों, उन सो कॉल्ड ज्ञानियों की भी ज़िंदगी में आज की डेट में भी ये कन्फ्यूज़न खड़ा हुआ है कि मैं कैसे ही अपने इस प्रेजेंट पार्टनर को छोड़ दूं, या ये मुझे छोड़ दे और वो अपने को छोड़कर मेरे पास आ जाए। मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन यहाँ इतने बड़े बड़े चैनल के लेडीज़ ये जो यहाँ पर ज्ञान बांट रही होती हैं, और जो जेंट्स हैं, वो आज भी इसी तरीके से चल रहे हैं, और वो आपको ज्ञान देने के लिए बैठे हुए हैं, जिसकी वो मोटी फीस लेते हैं और आपको देते हैं नथिंग। तो यहाँ इस लूप में फंसने से बढ़िया है चीज़ों को जानो, समझो, गहराई तक जाकर उसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ो। एक चीज़ से सॉल्व नहीं होगी, वहाँ आपके सारे चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी सही तरीके से चलते हुए, कि एक यूनियन मिल गया बस। कोई ये वन टाइम चांस नहीं है जो एक चांस खेल लिया और ये मिल गया, अब बैठ जाओ आप चलो। बहुत अटपटी सी लगने वाली बहुत ही कठिन जर्नी है, जिसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आत्मा का ज्ञान है। और लास्टली यही कहना होगा कि आत्मा की संतुष्टि ही इसका परम सुख है। ठीक है ना। तो अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 9410671874 पर आप ज्ञान जानकारी जो भी है मेरे साथ बांट सकते हो, अपनी एक्सपीरियंस बांट सकते हो, और कुछ मुझसे पूछना है, नॉलेज लेनी है अपने बारे में, किस दिशा में काम करें, ये अगर आपको मुझसे पूछना है, आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट होती है, तो आप मुझे ज़रूर कनेक्ट करें अपने आप से, और आगे के लिए पूछ लें कि क्या चाहिए, क्या होता है। ईश्वर शायद वही बताएगा जो ईश्वर चाहता है कि आप करें, है ना। गाइडेंस आपको परफेक्ट मिलेगी। पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी चीज़ें आपके साथ पॉजिटिवली जुड़ जाएं आकर। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको ऑथेंटिक जानकारी के साथ साथ औरों को भी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सब से समझ में आए आखिरकार ये स्पिरिचुअल जर्नीज़ हैं क्या। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।